आगे अप टॉप एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो, मिडफील्ड में बेलिंगम, चुआमेनी, कामाविंगा या वेलवर्दे, और दोनों विंग बैक के तौर पे यहां पर अल्फोंसो डेविस और ट्रेंट आर्नल्ड। हाय 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 हाय। मतलब अगर आंखें बंद करके रियल मैड्रिड फैंस अगर अभी हिलाना शुरू करें तो शायद सारी दीवारें कमरों की जो है वो सफेद हो जाएंगी। मतलब उनके कलर्स हैं भाई सफेद, मैं वो बोल रहा हूं कि मतलब वो पेंट करना चाहेंगे सफेदों को, वो दीवालों को सफेद, ठीक है। बट यस भाई, हकीकत यही है, हकीकत बन भी सकती है ये कि रियल मैड्रिड ट्रेंट आर्नल्ड को ला सकती है सैंटियागो बर्नाब्यू। नेगोशिएशंस तो नहीं शुरू हुए लेकिन हाँ, एक मॉनिटरिंग प्रोसेस जो होता है ट्रेंट आर्नल्ड को लेके वो जरूर शुरू हो चुका है। आपको याद होगा कि रीस जेम्स और ट्रेंट आर्नल्ड में हाईली इंटरेस्टेड रहती है यहाँ पे आपकी जो रियल मैड्रिड की टीम है। हमने देखा था कि आपके रीस जेम्स के भी लिंक्स आए थे अब आज से 2 साल पहले, और ट्रेंट को तो वो 2-3 साल से मॉनिटर कर ही रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर यर्गन क्लॉप जाने वाले हैं तो नया मैनेजमेंट जो आने वाला है और नया मैनेजर जो आएगा वो ट्रेंट को किस लेवल पे यूज करेगा वो कहीं ना कहीं ट्रेंट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और ट्रेंट का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है दैट रन्स आउट इन जून 2025, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस, देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, इवन इफ दैट्स अ 5% चांस, यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट। और रियल मैड्रिड वही करने की कोशिश कर रही है। अभी पूरी तरीके से नेगोशिएशन में उतरे नहीं है लेकिन हाँ, डेफिनेटली बातें की जा रही हैं, नाम डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे ट्रेंट आर्नल्ड का बोर्ड लेवल पे। अब देखो लिवरपूल के लिए इसके बाद वाला प्रोसेस ना बड़ा आप बोलोगे पेचीदा हो सकता है, क्योंकि जो भी नया मैनेजर आएगा उसको वापस अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। यर्गन क्लॉप के साथ उन्होंने 9 साल जो किया है वो डेफिनेटली अब वो दोबारा रेप्लिकेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन किस हद तक सक्सेसफुल हो पाते हैं ये तो अब मैनेजमेंट पे और मैनेजर पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो बिना यर्गन क्लॉप के अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्दो उन सारे नामों में ट्रेंट का नाम शामिल नहीं करूंगा, बट रियल मैड्रिड की अपॉर्चुनिटी जब आपके दरवाजे पे दस्तक देती है ना तो मुश्किल होता है ना कर पाना। हमने लिवरपूल के टाइम में देखा, स्टीव मैकमैनमन गए वहां पे, आपके दिन माइकल ओवन भी गए, तो इतना आसान नहीं होता है भाई रियल मैड्रिड जैसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर पाना, क्योंकि वहां पर आपको बड़ी ट्रॉफीज लगातार जीतने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी ट्रॉफी आपकी चैंपियंस लीग है। ऑल्दो यहाँ पर लिवरपूल ब्रॉन एंड ब्रॉटअप है यहाँ पे आपके ट्रेंट आर्नल्ड, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर अगर मैड्रिड के प्रोजेक्ट की बात की जाए ना तो एक नाम और है जो कि हाईली लिंक हो रहा है इस वक्त पे, एंड पिछले 2 साल से लगातार मैड्रिड स्टार्स वेट कर रहे हैं भाई कि ये नाम हमारे क्लब के कलर्स डॉन करके कब खेलेगा फुटबॉल पिच के ऊपर, एंड दैट नेम इज किलियन एम्बापे। एंड किलियन एम्बापे ने कल स्टेटमेंट देकर इतना तो क्लियर कर दिया है कि आपको यूरोज तक ही बस खींचना है इस टॉपिक को, तो हमारे पास यूरोज के बाद ना एम्बापे का कंटेंट होगा नहीं, तो जितना खींचना है खींच लो अभी। तो यहाँ पर ट्रेंट, अब मतलब ट्रेंट आर्नल्ड की न्यूज़ के अलावा यहाँ पर किलियन एम्बापे की न्यूज़ ये है कि एम्बापे अपना फ्यूचर यूरोज से पहले सॉर्ट आउट कर देंगे। एक पब्लिक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि वो पीएसजी में कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर वो रियल मैड्रिड को फाइनली ज्वाइन करेंगे। अब देखो, अगर रिपोर्ट्स की माने तो ट्रेंट आर्नल्ड का मैड्रिड आना 99%, आप बोलोगे 95% तय, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री हो गया था, साइन वाइन सब हो चुके थे, लेकिन उसके बाद यहां पर पलटी मार ली थी आपके एम्बापे ने। और अभी भी ओलंपिक्स को लेकर थोड़ी सी आप बोलोगे गहमा गहमी है, क्योंकि यहां पर एम्बापे खेलना चाहते हैं आपके ओलंपिक्स आपकी फ्रांस के लिए, लेकिन यहां पर हो सकता है कि एम्बापे को शायद ना परमिशन दी जाए। अब उस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो एम्बापे के लिए यूरोज आने वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप की ड्रीम पे मिस कर गए थे, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव बार वर्ल्ड कप जीतने का जो उनका सपना था वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन डेफिनेटली यूरोज वो ट्रॉफी है जो कि 2016 में आपकी फ्रांस जीतते जीतते रह गई थी, और अल्टीमेटली वहां पर वो पोर्चुगल का इतने साल का सूखा उनके हिस्ट्री की पहली ट्रॉफी उन्होंने जीती थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हर कोई मदरस्ता यही चाहता है कि भाई जल्दी से ये दिन बीते और एम्बापे का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए दैट नाउ फाइनली एम्बापे हैज साइंड फॉर रियल मैड्रिड। लेकिन अभी भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं करोगे कि यहाँ पर एम्बापे डिच कर सकते हैं तीसरी बार यहाँ पर रियल मैड्रिड को। अब ऐसा होता देखना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मैं पूरी तरीके से रूल आउट नहीं करूंगा। और देखो, एम्बापे की बात हो रही है, आपके ट्रेंट आर्नल्ड की बात हो रही है, अल्फोंसो डेविस की बात हो रही है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे के सारे आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं और ये अपने दम पे मैच जिताना जानते हैं। अगर आप ट्रेंट आर्नल्ड की बात करोगे, जो भी फॉरवर्ड खेल रहा है आगे भाई उसके लिए हेवन है ये पार्टनरशिप। ट्रेंट आर्नल्ड वहां से आपके बम्बार्ड कर रहे हैं क्रॉसेस, और एक बॉक्स में खड़े नंबर 9 को या एक फॉरवर्ड को लगातार डिलीवरीज मिल रही हैं फीड होके। देन आप एम्बापे की बात करोगे, एम्बापे कैन टर्न द टाई और टर्न द गेम ऑन इट्स हेड जब उसका मन चाहे, तो ही इज दैट क्वालिटी। और उसके बाद आप अल्फोंसो डेविस की बात करोगे, बहुत टाइम से एक लेफ्ट बैक ऐसा चाहिए रियल मैड्रिड को मार्सेलो के बाद से, जहां पर जो अटैक फ्रंट पे लीड कर पाए टीम को, एंड अल्फोंसो डेविस उस काम में बहुत माहिर हैं। एंड डिफेंसिवली भी आप देखोगे, रॉबर्टो कार्लोस की बात करो, आप मार्सेलो की बात करो, इनकी ट्रेड्स लेटर इन देयर करियर इनके ऑफेंसिव एरियाज में इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिफेंसिव एरियाज की थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो कवर अप हो जाती थी। और अल्फोंसो डेविस के साथ भी सेम केस है। और मैड्रिड जिस तरह की फुटबॉल खेलती है ना, उसमें बिल्कुल राइट प्रोफाइल के प्लेयर लगते हैं आपको अल्फोंसो डेविस।
उसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि हमने पहले बात कर ली मैड्रिड की, अब अपने क्लब की बात करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की रिगार्डिंग ना बहुत एक नेगेटिव आप बोलोगे अभी एटमॉस्फेयर बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे न्यूज़ मीडिया हाउसेज जो हैं वो यहाँ पर लगातार साउथगेट का नाम प्रमोट कर जा रहे हैं। बट कल फाइनली मलीसा रेड्डी की जो रिपोर्ट आई है यहाँ पर स्काई स्पोर्ट्स के लिए जो काम करते हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि एक क्लोज सोर्स जो है यूनाइटेड के अंदर का, उसने बोला है कि अगर मैं अभी साउथगेट को लिंक कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो इसके पीछे का सेंस क्या बनता है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्लब्स हैं जॉब जो ढूंढ रहे हैं अपने नए मैनेजर की। तो यहाँ पर क्या बार्सिलोना लिंक हो रही है साउथगेट से, क्या बायर्न म्यूनिख लिंक हो रही है साउथगेट से, क्या लिवरपूल लिंक हो रही है साउथगेट से? तो जब ये सारे क्लब्स लिंक नहीं हो रहे हैं साउथगेट से और ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं साउथगेट को, तो हम क्यों कंसिडर करेंगे? एंड दैट इज व्हाट माय होल पॉइंट वाज कि आप यहाँ पर एक ऐसा मैनेजर क्यों लेकर आओगे जो आपका इंटरनेशनल सर्किट में काम कर रहा है इतने साल से, उसको क्लब लेवल पे कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है। तो ऑन व्हाट बेसिस आर वी एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोवाइड द जॉब टू साउथगेट, इतने बड़े क्लब की जो कि अभी एक टर्मोइल में है? तो मेरे लिहाज से वो तो बिल्कुल नहीं है। ऑल्सो कल एक और रिपोर्ट आई है, अभी पूरी तरीके से उस पर ऑथेंटिसिटी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर हम प्रीवियस रिपोर्ट्स को कंसिडर करके उस रिपोर्ट पे ट्रस्ट करने की कोशिश करें, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। और उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं क्यों। डेविड ऑस्टिन ने बोला है कि अगले सीजन में यहाँ पर जाते में आपके टेन हैग होंगे मैनेजर, आपके फैब्रिज़ो रोमानो भी ये चीज़ बोल रहे हैं लगातार कि नए सीजन में जाते में आपके टेन हैग की जॉब नहीं जाने वाली है, ही इज़ गोइंग टू कीप हिज प्लेस एट द क्लब। तो यहाँ पर कल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी यहाँ पर टेन हैग इज नॉट गोइंग टू लूज हिज जॉब एंड एक और सीजन यहाँ पे सर जिम रैटक्लिफ देना चाहते हैं। और वो भी आर्टेटा के रिगार्डिंग जो इंटरव्यू में बोला था ना उन्होंने, वो सेम चीज़ अगर यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे फिर वो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने का मौका दे रहे हैं। और यहाँ पर वही वाली बात है जो मैंने कल भी बोला था और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि टेन हैग के अभी सर्कमस्टेंसेस को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। वो बंदा किन सर्कमस्टेंसेस से निकाल कर टीम को लेकर आया है। ऑल्दो आई गेट इट कि फुटबॉल उतनी पॉजिटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर देखूँ नंबर ऑफ इंजरीज को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ऑल्सो यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके कितने मेन टीम के प्लेयर्स यहाँ पर इंजर्ड होकर बाहर बैठे रहे, और जब उसके मेन टीम के प्लेयर्स आए तो क्या टीम ने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली है। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं साइनिंग्स की बात करूँ तो देखो यार, अभी हमें बहुत सारी साइनिंग्स के ऊपर ना डिसीजन लेना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके कुछ प्लेयर्स होंगे जो एज अ फ्री एजेंट लीव करने वाले हैं। यहाँ पर हमने आमराबाद के केस में डिसीजन ले लिया कि हम आमराबाद को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत बड़ा मौका है अभी इस वक्त पे बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, जैसे कि स्कॉट मैकटॉमने और आपके हैरी मैग्वायर, जो कि सीजन में धीरे धीरे करके ग्रो कर गए हैं। और स्कॉट मैकटॉमने ने मैच दर मैच यहाँ पर विनिंग परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए इन टर्म्स ऑफ क्लचिंग द गेम्स। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेलेबल एसेट की, तो हमको पता है भाई इंग्लिश प्लेयर्स की सेल वैल्यू बेटर रहेगी आपके बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैं तो अभी भी उस चीज़ पे मतलब नहीं उस पर बैक करना चाहूँ कि स्कॉट मैकटॉमने और हैरी मैग्वायर को शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाएं। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दीज प्लेयर्स। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना आपके बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना के केस में भी सेम चीज़ है। यहाँ पर डेक, अब देखो मैं तो ये चीज़ बहुत ओपनली बोलता हूँ कि डेको को लाकर बार्सिलोना ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि डेको का बहुत सारे प्लेयर्स से फॉल आउट हुआ है। और डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे शावी की जॉब छोड़ने के पीछे की एक बड़ी वजह यहाँ पर डेको का इन्वॉल्वमेंट भी। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी जहाँ पर बताया गया था कि जब यहाँ पर पेप गार्डियोला आए थे तो डेको रोनाल्डिनो को बाहर करवाने में शावी का भी हाथ था, क्योंकि शावी मतलब एक सीनियर फिगर बन चुके थे उस टाइम तक क्लब के अंदर। एंड डेफिनेटली वहाँ पर गार्डियोला और शावी राइट एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, और इसीलिए जब शावी के पास थी अपॉर्चुनिटी डेको को रोकने की या फिर उसको बैक करने की, शावी ने नहीं की थी। और तब से खुंदक खाए बैठे यहाँ पर आपके डेको, और इस वजह से यहाँ पर आपका जो इंटरव्यूज़ आते रहते हैं बीच बीच में डेको के, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बार्सिलोना की जो इमेज है वो ख़राब कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली यहाँ पर नए मैनेजर की जॉब के लिए बहुत सारे नाम आगे पुट फॉरवर्ड हुए हैं, बट अभी भी उन नामों पर बातचीत चल रही है। शावी का नाम भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है स्टे कराने के लिए। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके बाकी चीज़ों की, तो देखो यार लिवरपूल के लिए अभी प्रोसेस शुरू हुआ है। वो अभी अपनी जो बैकरूम स्टाफ है उसको बिल्ड कर रहे हैं, माइकल एडवर्ड्स वगैरह को वापस से लाकर। बट अभी भी मैनेजर के नाम पर ना अभी कोई डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है। अब मैं इस चीज़ को पता नहीं क्यों मेरे बार बार ये दिमाग में आ रही है, व्हाट इफ यर्गन क्लॉप टेक्स अ यू टर्न, व्हाट इफ यर्गन क्लॉप कम्स अप विद अ स्टेटमेंट कि ठीक है आई वांटेड टू लीव बट नाउ आई फील लाइक आई हैव सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लेफ्ट इन मी, मैं यहाँ पर 1-2 सीजन और दे सकता हूँ यहाँ पर आपकी लिवरपूल को। तो अगर ऐसा हो जाता है आई थिंक फिर तो पूरी कहानी ही चेंज हो जाएगी, और माइकल एडवर्ड्स वगैरह को वापस से लाकर एक उन्होंने अपना एक आप बोलोगे प्लान तो पुट फॉरवर्ड किया है। बट व्हाट इफ यहाँ पे यर्गन क्लॉप यू टर्न ले लेते हैं भाई, इट कुड बी मतलब एक वो हो जाएगी नाइटमेयर फॉर एवरी प्रीमियर लीग फैन। क्योंकि यहाँ पर देखो सीधी बात है, अगर आपके पेप के बाद एक मैनेजर है जिसने नाक में दम कर रखा है, दैट इज यर्गन क्लॉप। आप मानो ना मानो, मैं मानूँ ना मानूँ, बट रियलिटी यही है।
तो देखते हैं क्या सिचुएशन है यहाँ पे, बट डेफिनेटली आप बोलोगे अभी एम्बापे, ट्रेंट और ये सारी न्यूज़ जो है ना, ये काफ़ी एक्साइट करने वाली है, खासकर अगर आप ट्रेंट आर्नल्ड टू मतलब रियल मैड्रिड सोच भी रहे हो ना, तो आप मतलब फील कर सकते हो कि क्या अटैक होगा भाई उस वक्त पे, और क्या ट्रांजिशन होगा आपकी रियल मैड्रिड का जब ये काउंटर पे हिट करेंगे टीम्स को। बट आपके हिसाब से भाई क्या एम्बापे तीसरी बार यहाँ पर रियल मैड्रिड को डिच करेंगे? अगर ट्रेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है तो ट्रेंट और रीस जेम्स में मैड्रिड को किसको साइन करना चाहिए? एंड डेफिनेटली साउथगेट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।